मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। सचमुच हमारे देश में ये जो मतलब क्या कहें, कांग्रेस कम्युनिस्ट गठजोड़ वाले बौद्धिक लोग हैं ना, बड़े खतरनाक हैं भाई। इतने खतरनाक हैं कि गाजा पर इनका रुदन रुक ही नहीं रहा था। अभी कोई नमूना आकर मुझे कहे गजा कहो, गाजा नहीं, गाजा नहीं, हम तो बोलेंगे भैया, हम तो गांज देंगे इन लोगों को। गांजना समझते हैं ना, गांज देंगे, गांज के धर देंगे एकदम। लेकिन जरा सोचिए, जिन लोगों को इजराइल जब हमास के ऊपर हमले कर रहा था और उसमें निर्दोष मुस्लिम भी मारे जा रहे थे, मैं ये मानता हूं, हर कोई लड़ ही नहीं रहा था हमास के लिए। फिलिस्तीन में जो गाजा पट्टी है उसमें बुरा हाल था और वहां मानवता के तौर पर बिल्कुल जो सवाल है वो करना चाहिए। लेकिन उनको यह लगता था कि इजराइल भारत का ज्यादा दोस्त है, उसके साथ खड़ा है, अनकंडीशनल खड़ा है, इसलिए वो गाजा गाजा चिल्ला रहे थे। तो इसलिए उनको मुसलमानों की बड़ी चिंता हो रही थी। उनको लग रहा था कि मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। लेकिन कमाल ये कि ईरान में खामेनेई शासन क्या कुछ अत्याचार नहीं कर रहा है, अमानवीय, लेकिन उसके बावजूद इस पर किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। और कुछ तो इतने निम्न स्तर पर हैं, ये इतने नीच मानसिकता के लोग हैं कि वो तो गजब ही हैं। वो बता रहे हैं कि अरे देखो, ये जो ईरानी क्रांति है उसके पीछे ना वो अमेरिका है, रजा शाह पहलवी है, ईरान अमेरिका की कठपुतली बन जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूं भैया, बन जाएगा तो बन जाएगा। भारत के साथ ईरान के रिश्तों का मतलब ही क्या है? अगर ईरान से तेल न ले पाए, ईरान से कारोबार न कर पाए, ईरान से रिश्तों का कोई डिप्लोमेटिक लाभ न हो, कोई जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में कोई लाभ न हो, क्या मतलब? तो एक तो ये हो गया नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन कहें, पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट की बात करें तो ईरान के लोग जिस तरह का अत्याचार झेल रहे हैं उसमें क्या इस खामेनेई को शासन में रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब आप लाख कहें कि यूएस कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है। अमेरिका और ईरान में अगर झगड़ा होता है तो हो जाए, ठीक से युद्ध होना हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हेल्प इज ऑन द वे। वो कह रहे हैं आप संस्थानों पर कब्जा कर लीजिए, सब कुछ करिए, हम आएंगे, जल्दी ही आएंगे, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब सवाल यह है कि ये क्या होगा, ये आगे आने वाली देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ईरान के लोग अपने हित के लिए, अपने हक के लिए लड़ पड़े हैं। अब इस लड़ाई में तो हर किसी को साथ होना चाहिए। अभी जो ताजा खबर है, 3000 लोग, कल्पना कीजिए जरा, 3000 लोगों की खबर है ये। 3000 पीपुल लाइकली किल्ड इन प्रोटेस्ट, ईरान ऑफिशियल, snipers on rooftops, indiscriminate shooting at crowd, mass casualty situation, eyewitness accounts trickle out। क्या स्थितियां, ऐसे गोलियां चल रही हैं जैसे दो देशों के बीच सीमा पर चलती हैं, ऐसे चल रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान के अधिकारियों के साथ मीटिंग बंद कर दी, रद्द कर दिया, क्योंकि सेंसलेस किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स हो रही है, यानी जो प्रदर्शनकारी हैं उनको लगातार मारा जा रहा है। मतलब लाशें ऐसे गिर रही हैं कि पूछिए मत। जो आईआरजीसी है, जो वहां के ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, वो कमांडर्स पूरे जगह फैले हुए हैं। कहा जा रहा है कि तेहरान में तो फिर भी वो बहुत तेज हो गया है, छोटी जगहों पर उसको कब्जा कर लिया गया, उसको दबा दिया जा रहा है। क्या जरूरत थी? जरूरत तो ये थी कि भारत का हर व्यक्ति जो संवेदना रखता है वो इस पर खड़ा होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि नेशनलिस्ट भारत के क्या हैं, ये भारत के हितों के लिहाज से, मानवीयता के लिहाज से बात करते हैं। ये जो कम्युनिस्ट हैं और ये जो कम्युनिस्ट कांग्रेसी गठजोड़ वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं? इनको दिखता है कि अच्छा मुस्लिम वोट बैंक है। क्या यहां मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। ईरान में वो लड़कियां जो हिजाब जला रही, ईरान में वो लड़के जो लड़ रहे हैं, ईरान में वो लोग जो सड़क पर हैं, ईरान में वो लोग जो झंडा फहरा रहे हैं, वो नहीं है। उनकी आपको इच्छा नहीं हो रही। दुनिया भर में जेंजी की क्रांति थी, ढाका, कोलंबो, काठमांडू। अब क्या तेहरान में ये जेंजी की क्रांति नहीं है? अब कांग्रेस पार्टी या जो कम्युनिस्ट बौद्धिक गिरोह है वो नहीं बोलेगा, नहीं बोल रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी बेईमानी किस हद तक की है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब वहां से जो सुनने में आ रहा है कि ईरानी जो शासन है अभी का, खामेनेई का, वो एकदम क्रूर हो चला है, गोलियां बरसा रहा है, लोगों को मार रहा है, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं
कि अपने बच्चों को अगर घर से निकलने दिया, माओ को डराया जा रहा है तो उनकी लाश लौटेगी, यह कहा जा रहा है। वहां इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया तो स्टारलिंक ने फ्री सर्विस प्रोवाइड करा दी, वो जाम कर रहे हैं। हालांकि एक बात मैं कहूंगा, ये ठीक है, अभी लगता है कि ऐसी इसकी जरूरत होती है, लेकिन भारत को भी जरा ये तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वेस्ट का कोई इतना प्रभाव रहेगा और स्टारलिंक फ्री एक्सेस हो जाएगी तो हमारे यहां चीजें भी गड़बड़ कर सकते हैं। बांग्लादेश में उन्होंने तख्ता पलट किया। आप कहेंगे कि ये दोनों आप कॉन्ट्राडिक्टरी कह रहे हैं, बांग्लादेश में स्टारलिंक के होने पर खुश हो रहे हैं और भारत में चिता रहे हैं। मैं खुश नहीं हो रहा हूं, लेकिन बांग्लादेश में तानाशाही चल रही, भारत में कभी तानाशाही नहीं हो सकती। और भारत में तानाशाही एक बार हुई थी इंदिरा गांधी के समय में, तो हमारे नेताओं ने किसी को बाहर से नहीं बुलाया था। राहुल गांधी की तरह बाहर जाके विदेशी धरती पर नहीं बोला था कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर है। नहीं किया था ऐसा। हम तो सीधे सीधे लड़ाई लड़ते हैं और लड़के जीत के दिखाते हैं। किसकी? लोकतंत्र की जीत दिखाते हैं। लेकिन इस खतरे में जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि यह खतरा है, इसमें बहुत बड़ा खतरा है, और इस खतरे में कौन? अमेरिका पीछे पीछे खड़ा हुआ है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, इसको कंफ्यूज मत होइए। अमेरिका का विरोध कीजिए, ट्रंप का विरोध कीजिए, लेकिन अभी ईरान के लोगों के साथ खड़े होइए, ईरान के हितों के साथ खड़े होइए, ईरान के लोग जो सचमुच भारत से प्रेम करते हैं उनके साथ खड़े हुए, खामेनेई के अत्याचारी अमानवीय शासन के खिलाफ खड़े हुए। उन बेईमानों को छोड़ दीजिए जो बौद्धिक गिरोह बनाकर ये काम करते हैं, जो बार बार मैं कहता हूं कि जिनको सत्ता से आस है, जिनको लग रहा है कि अब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए तो सरकार बदलेगी तो उनको इससे लाभ होगा। हमको आपको क्या करना है? और ये ज्यादातर राष्ट्रीय विमर्श के लोगों के लिए अच्छा है कि वो किसी सत्ता से लाभ हानि के चक्कर में नहीं पड़े। फिर मैं कह रहा हूं, वो उसी से चलते हैं। वो इसीलिए नेहरू जी का महिमा मंडन करते हैं। वो भी जानते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया देश के साथ, अंग्रेजियत वाली उनकी मानसिकता ने क्या किया, लेकिन उनको लगता है कि अगर ये किए रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो एक कल्ट बना दिया एक परिवार को उन्होंने। इसको समझिए आप, नेहरू को एक कल्ट बनाया गया, फिर गांधी नाम लेकर उस कल्ट को मजबूत किया गया। एक परिवार को ऐसा कल्ट बना दिया गया कि उसके मानने वाले उसके अनुयायी हो जाए और उसको लोकतंत्र को ऐसे कर दिया जाए कि वही कल्ट अगर है तो लोकतंत्र है। तो ये जो नेहरू गांधी कल्ट है ये देश के लिए कितना खतरनाक रहा। और ये नेहरू गांधी कल्ट रामकृष्ण शिव की उस परंपरा को, इस देश के जो महानायक हुए चाणक्य चंद्रगुप्त जैसी परंपरा को, इस देश के जो विजयनगरम जैसे साम्राज्य रहे, या फिर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, ऐसी जो परंपरा रही, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर जो अलग अलग जगह रानी दुर्गा, जो भी ऐसे जो रहे, उनको जो पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश थी चंद्रशेखर आजाद तक, उस सबको खत्म करने की कोशिश थी इस कल्ट की। तो जरा सोचिए, ऐसे ही कल्ट अलग अलग देशों में है और इसीलिए चाहते हैं कि भारत में भी एक कल्ट बना रहे। लोकतंत्र ने यहां उस कल्ट को समाप्त कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईरान के लोगों के लिए अपनी एक आवाज उसमें जोर से शामिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।